एक प्रश्न है छत्तीसगढ़ से गगन जी का। उन्होंने पूछा है कि नूपुर शर्मा वाले केस में न्यायशील दृष्टि क्या होनी चाहिए। नूपुर शर्मा ने बोला तो वही है जो इस्लामिक ग्रंथों में लिखा है, तो इस्लामिक लोग चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर नूपुर शर्मा ने वही बोला है जो उनके ग्रंथों में ही लिखा है, उनके प्रवक्ता भी जो बोल रहे हैं लगातार, वही बात वो उसने रिपीट किया जो पहले से ही इस्लामिक लोग बोल रहे हैं। तो जब पहले से ही लोग बोल रहे हैं, उनके ही लोग बोल रहे हैं, तो इतना बुरा उनको क्यों लग रहा है? और जब उनको बुरा लग रहा है तो सबसे पहला सवाल आता है कि नूपुर शर्मा बोल क्यों रही थी? अगर किसी को बुरा लग रहा है तो इसे बोलने की भी कौन सी जरूरत आन पड़ी है भाई? तो उनको बुरा ना लगने वाली बात भी बुरी क्यों लग रही है, ये भी एक प्रश्न है। जब उनके आदमी ही उनके पुस्तकों में भी वही बातें लिखी हुई हैं, उसी को उसने रिपीट किया है, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? एक बात तो उनके बुरा लगने में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी बात, इनको ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? ये इस तरह की बातें कोई किसी के विरुद्ध कहने की क्या जरूरत है? एक दूसरे का अपमान करने की जरूरत कहां है? और जिस बात से किसी को अपमान लगता हो वो बोलने की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, अगर आपको पता नहीं था और आप बोल गए तो एक्सक्यूज कर लेने में हर्ज क्या है? किसी को कोई बात बुरी लगती है तो कोई सही बात भी हो और अगर बुरी लगती है तो आप देखें, आपकी सनातन शास्त्रों में तो ऐसी बातें भी वर्णित हैं। एक स्मृति का कथन है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन जो प्रिय है वही सत्य बोलो, अप्रिय लगता है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं। सुनने वाले को अगर अप्रिय लग रहा है तो तुम्हारे सत्य का क्या करेगा? उड़ेगा कि बिछाएगा? तो सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यदि अप्रिय है किसी को तो ऐसा मत बोलो, क्योंकि दूसरे के विरुद्ध जो बोलते हो ये असत व्यवहार है। क्योंकि सत्य की दृष्टि में इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए द्वैत दृष्टि से बात मत करो। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध बोलने की क्या जरूरत है? किसी संप्रदाय के विरुद्ध बोलने की क्या जरूरत है? जो हितकारी बातें हैं, कुरान शरीफ में बड़ी हितकारी बातें भी हैं कहीं, उनको तो नहीं बोल रहे। बड़ी इंसाफ की भी कई बातें लिखी हुई होंगी, उसको तो नहीं बोल रहे। जिसमें किसी की बेइज्जती हो, जिसमें किसी का अपमान हो, उस वाली बात को ही क्यों बोल रहे हैं? बात साफ कि ये व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हुआ जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे पीछे। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण जिसका होता है वह असल में पंच दोषों से ग्रस्त रहता है और वो अपात्र है नेतृत्व के लिए, वो समदर्शी नहीं है, वो न्यायप्रिय नहीं। न्याय कहता है कि किसी का अपमान मत करो, ये एक अपराध है। हो जाए भी जाने अनजाने अगर, तो तुरंत एक्सक्यूज करो अगर पता चले। दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उनको भी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इनका मंदिर तोड़ते फिरे?
वो इनको काफिर बता रहे हैं, तो ये भी तो अपमान है। वो कश्मीर से खदेड़ रहे हैं हिंदुओं को, तो वो कौन से कम है भाई दूध के दूल्हे। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो ये जो शत्रुता की आग है, ये कौन भड़काता है, क्यों भड़काता है? मित्रता की धारा क्यों नहीं बहाता, मित्रता की वर्षा क्यों नहीं करता? सनातन धर्म की तो परिभाषा ही है, मैत्री संस्थापको यश्च विश्व न्याय विधायक सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यम नमो नमः। सनातन धर्म तो ऐसा है कि जो मित्रता की स्थापना करता है, शत्रुता की नहीं, जो न्याय का विधान करता है, समता का विधान करता है। समता के बिना शांति हो नहीं सकती। तो जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने वाले न्याय का विधान कर सके, जो पूरी दुनिया में शत्रुता के स्थान पर मित्रता को स्थापित कर सके, ऐसे सनातन धर्म को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। तस्मै नित्यम नमो नमः।